शुभ दोपहर प्रिय निवेशकों और दर्शक जो अभी इस कार्यवाही को देख रहे हैं। हमें इस प्रारूप में संचार करते हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस बारे में बात करें कि हमारे पास क्या है और यहाँ कैसे हो रहा है। यहाँ मेरे पीछे 10 किलोवाट वितरण सबस्टेशन है। अभी हाल ही में इस कमरे में जो कुछ है वह सैद्धांतिक रूप से कुछ टिप्पणियों के साथ अच्छा किया गया था। खैर, सिद्धांत रूप में यह एक संपूर्ण माइलस्टोन है, एक संपूर्ण दिशा है, क्योंकि हमें इसे तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। ये सभी उपकरण दिखाएं, इसे सौंप दें। उपयोग के लिए इसकी उपयोगिता के बारे में निष्कर्ष निकालें। इसलिए ठेकेदार द्वारा किए गए सभी कार्यों के बाद हमने तकनीकी पर्यवेक्षण को बुलाया। तकनीकी पर्यवेक्षण आया और हमेशा की तरह एक टिप्पणी की, क्योंकि टिप्पणियों के बिना ऐसा नहीं होता है। कोई भी इसे पहले बार स्वीकार नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक कदम उठाया गया, टिप्पणियां की गई और उन्हें हटा दिया गया। उफ, खुल नहीं रहा। क्या अब हम अंदर नहीं जा पाएंगे? हाँ, ओह, बंद कर दिया था। हाँ, ताकि दरवाज़ा ना खुले। चलो यहाँ चलते हैं। अच्छा देखो, ठेकेदार के लोग अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ कैसे किया जाता है? हर काम सावधानी से किया जाता है। चैनल टेबल ट्रे बंद है। उच्च वोल्टेज उपकरणों के लिए स्विचिंग सिस्टम को सॉर्ट किया जाता है। कैबिनेट को सॉर्ट किया जाता है। ग्राउंडिंग की जाती है। सभी कैबिनेट को केबल लॉक के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाता है। प्रत्येक केबल को सॉर्ट किया जाता है। प्रकाश व्यवस्था और चेतावनी स्थापित की जाती है। सिद्धांत रूप में सब कुछ लगभग समाप्त हो चुका है। वेंटिलेशन भी जोड़ी गई है। सब कुछ साफ सुथरा है। सब कुछ खत्म करने के लिए प्लिंथ पैनल को पेंट करने के लिए आखिरी पॉलिश दी जानी है। हालांकि जैसे वे कहते हैं, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये कारण होगा क्योंकि लोग यहाँ काम करेंगे, और जब कोई व्यक्ति काफ़ी साफ सुथरे बने कमरे में प्रवेश करता है तो वह बहुत अधिक सुसंस्कृत व्यवहार करता है। यह उसके लिए, उसके व्यवहार के लिए और रखरखाव के लिए आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। क्योंकि आप हमेशा कह सकते हैं, ये कैसा काम मिला, वापस कर दो। अतः यहाँ यही व्यवस्था है। वहाँ क्या टिप्पणियाँ थी? पहली बात यह है कि खिड़कियाँ पर बार स्थापित करना है। दूसरा, बिंदु बंद कर दी जा रही है। शीटों पर पेन लगाना था। आमतौर पर वे वहाँ ब्रैकेट बनाते हैं। जिस तरह की धातु में जंग लग जाती है और फिर यह जंग बदसूरत होती है। हमने सामान्य हैंडल लगाए, मानव वाले, और उन्होंने हीटर भी लगाए, क्योंकि यहाँ पानी देना मना है। और अब आप देख सकते हैं कि कैबिनेट काम कर रहा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम RU10 को तकनीकी निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। परिचालन में लाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए हमें और क्या प्रस्तुत करना होगा? हमें ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ हमारे पास 1, 2, 3, 4 ट्रांसफॉर्मर है। आइए यहाँ आए और देखें कि हमारे पास यहाँ क्या है। खैर, आप भी ध्यान दे सकते हैं। सब कुछ सावधानी से किया जाता है। सब कुछ साफ सुथरा होता है। अलेक्जेंडर, कृपया इसे पकड़ो ताकि रोशनी अंदर आ जाए। सब कुछ स्पष्ट है। खैर, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। प्रकाश व्यवस्था की गई, वेंटिलेशन किया गया, बस बार आउटलेट बनाए गए। शू ट्रांसफॉर्मर के नीचे रखे जाते हैं ताकि कंपन के दौरान वे कहीं भी न हिले।
वैसे हमसे शू को लेकर भी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन हमने उनकी संख्या बढ़ा दी, तो सब कुछ तैयार है। सब तैयार है। केवल एक चीज जो तैयार नहीं है, वह कंपनी जिसने यहाँ ये दरवाजे लगाए हैं, लेकिन ये दरवाजे अलग होने चाहिए। हम इस कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आग प्रतिरोधी दरवाजे नहीं हैं, इसलिए हमें अभी भी उन्हें बदलने की आवश्यकता होगी। इसलिए जब वे पूछते हैं हमने इस या उस पार्टी से नाता क्यों तोड़ लिया, इसके वस्तुनिष्ठ कारण है। इसलिए हमें 1, 2, 3, 4 दरवाजे बदलने हैं और आग प्रतिरोधी दरवाजे लगाने की आवश्यकता होगी। और सिद्धांत रूप में हमें उन्हें निकट भविष्य में प्राप्त करना चाहिए। कंपनी आएगी, बदलेगी, सप्लाई करेगी, लेकिन दूसरा वे नहीं जिन्होंने इनका मंचन किया, क्योंकि उन्होंने दरवाजे लगाए और हमें ये साबित करने की बहुत कोशिश की। मैं उनसे कहता हूँ सर्टिफिकेट दिखाओ। उन्होंने तब प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया और फिर हमें विनिर्माण संयंत्र से संपर्क करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने कहा कि वे आग प्रतिरोधी दरवाजे का उत्पादन नहीं करते हैं। और अब वह क्षण आ गया जब हम भारी मात्रा में काम पूरा करने के बाद इन विवरणों को चाट रहे हैं। जब कोई उन लोगों में से जो काफ़ी समय से चला गया है बोला ये छोटे छोटे बातें हैं, मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको बाद में ले डूब सकती हैं। तो हम कुछ और चाटते हैं और चाटते हैं। हम हर चीज़ को पूर्णता तक लाते हैं। तो फिर चलो मैं तुम्हें दूसरी जगह दिखाता हूँ। यह बहुत बड़ी मात्रा में पूरा किया गया कार्य था। यह इस तथ्य के कारण पूरा हुआ कि उस सब स्टेशन, ये लाल रंग का है, तक केबल प्रणाली बिछाने, यहाँ से स्विच गियर स्थापित करने, वहाँ से ट्रांसफार्मर और फिर स्विच बोर्ड स्थापित करने के लिए धन केंद्रित किया गया था। हम वहीं जाएंगे। और इसलिए अंतिम भुगतान जो वित्त आया था उस समय केंद्रित था। जब मौसम ने हमें गंभीर काम शुरू करने की अनुमति दी थी, जो किसी अन्य समय नहीं किया जा सकता था, जब बर्फ पिघल रही थी और खराब मौसम था। इसका संबंध किससे है? ये किस प्रकार का कार्य है? यह शोर अवरोधक के निर्माण और स्थापना पर काम है। अब ऑपरेटर कैमरा को साइड में घुमा कर दिखाएगा। यहाँ वह साइट है, वास्तव में हमारा पिछवाड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं कि शोर अवरोधक के लिए आधार ढालने की प्रक्रिया चल रही है। कारण काफी गंभीर है क्योंकि स्क्रीन काफी ऊंची है। इसे हमारे क्षेत्र और बागवानी साझेदारी के क्षेत्र के बीच स्थापित किया जाएगा। और वहां क्या समस्या थी? वहां हमारे क्षेत्र में एक 3D बाड़ थी, टेक्नोपोलिस की एक बाड़। उसे तोड़ना पड़ा, लेकिन इसे खत्म करने के लिए इसमें से सभी वीडियो निगरानी और लो वोल्टेज केबल को हटाना पड़ा। इसके अलावा इन सभी को समन्वित करना था, परियोजना को पूरा करना था। यह अतिरिक्त काम था, काफी कठिन, प्रशासनिक रूप से अस्पष्ट। कुछ लागतों की आवश्यकता थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम वित्त को एकाग्र तरीके से किया जाना था। और तो हमें क्या मिलता है? चलो अब आते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ कुछ आधार बनाया गया है। आपको उनमें से 40 की आवश्यकता है। और फिर हमें इन समर्थनों के पीछे उपकरण चलाना होगा। केबल हटा दिए जाने पर ये समर्थन नष्ट हो जाएंगे और तदनुसार वहाँ एक खाई खोदनी होगी। अब देखिए कि यह कितना गहरा होना चाहिए। और फिर से हमें संभवतः एक सिंक स्थापित करने की आवश्यकता होगी। बेशक हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जो परिवहन रवाना होता है वह स्लैब पर चले। इसलिए हम संभवतः दूसरे छोर से खुदाई शुरू करेंगे
और कारों को आसानी से आगे बढ़ने के लिए वहां ले जाएंगे। यह बहुत बड़ा काम है और बहुत असुविधाजनक है। यदि निर्माण की शुरुआत में इसे खाली जगह और अन्य परिस्थितियों में किया जाता है तो यह आसान होता, लेकिन निर्माण की शुरुआत में वे मुख्य खंडों में व्यस्त थे, इसलिए इन स्क्रीनों के लिए थोड़ा समय था। सख्ती से कहें तो उन्हें इस परियोजना पर बहुत कम भरोसा था। कई लोगों ने सोचा कि यह परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए वित्त कुछ अलग था। तब यहाँ धन को केंद्रित करना और निर्देशित करना पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं होगा, लेकिन अब यह जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे यहाँ एक गोदाम है। क्यों? क्योंकि परिसर खाली की जा रही है और बची हुई सामग्री जो अभी भी उपयोग की जाएंगी वे यहाँ स्थित हैं। यहाँ बाढ़ के कुछ हिस्से हमारे सामने पड़े हैं। ये टेक्नोपोलिस की 3D बाढ़ है जिसे हम तोड़ रहे हैं और सौंप देंगे। काम का एक और बहुत दिलचस्प हिस्सा जो पूरा हो गया था और जिसे केवल तभी पूरा किया जा सकता था यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हो, वह था जलवायु प्रणाली, वास्तव में ठंड की आपूर्ति। अब हम ड्राई कूलिंग टावरों के पास पहुंच रहे हैं। आइए देखें कि वे क्या है। ये पाइपों का काफी प्रभावशाली सेट है। ये सभी पाइपिंग करनी पड़ी। यहाँ 390 से अधिक सीम वेल्ड किए गए थे। ये सब जांचकर एकत्र कर लिया गया है। यहाँ 4 ड्राई कूलिंग टावर इकट्ठे किए गए हैं। अब जो कुछ बचा है वह उन पर थर्मल इंसुलेशन स्थापित करना है और वास्तव में एक बाड़ बनाना है और बस इतना ही। एक और बस इतना ही। लेकिन दूसरी ओर सावधान रहें, यह एक निश्चित मात्रा है जिसके लिए वित्त पोषण की भी आवश्यकता होती है। और इन ड्राई कूलिंग टावरों से हमारे पाइप भूमिगत हो जाते हैं। हमने आपके साथ भी क्या किया? उपयोगिता नेटवर्क बिछाते समय वित्त पर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ ऑपरेटर दिखाता है, ये पहले से ही स्पष्ट है कि उनके पास पॉलीथीन से बना हुआ इंसुलेशन सुरक्षा है और वे यहाँ आते हैं जहाँ चिलर, कुएं, कंप्रेसर स्थित हैं। और हम इस जगह पर चलेंगे। शुभ दोपहर। और अब इस पूरी अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। यहाँ पाइप आ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि डीकपलिंग पूरी तरह से कंप्रेसर चिलर्स में चली गई है। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में काम किया गया था और अब आप स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं कि काम की यह मात्रा व्यक्तिगत हीटिंग बिंदु पर किए गए काम से काफी अधिक है। ये सब इस तथ्य के कारण किया गया कि शुभ दोपहर एक निश्चित मात्रा में धन केंद्रित किया गया था। यहाँ हीट एक्सचेंजर्स बड़े हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ छोटे पंप समूह हीट एक्सचेंजर्स हैं और यहाँ शीत आपूर्ति वितरण कोम्स हैं। एक विशाल खंड जिसे अभी भी पूरा करने की आवश्यकता है क्योंकि अब विखंडन का चरण है, सभी प्रक्रियाओं का स्वचालन। इसलिए यहाँ अभी भी पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता है।
क्योंकि इन सभी को इंसुलेट करने की आवश्यकता है और ये सब ध्यानपूर्वक और शीघ्रता से करना भी वांछनीय है। यहाँ हम देखते हैं कि पाइप बाहर आ गए हैं। अब वे पाइपिंग कर रहे हैं। पंखे हीट एक्सचेंजर से जुड़ रहे हैं जो फर्श के शीर्ष पर स्थापित हैं। अब वहाँ हर चीज की आपूर्ति की जा रही है और स्ट्रैपिंग का काम चल रहा है। काम की एक बड़ी मात्रा। यदि ऑपरेटर अब आपको दिखाता है कि हमारे सिर के ऊपर क्या है, तो आप ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क, यहाँ तक कि वहाँ के लोग पैदल भी चलते हैं, सैद्धांतिक रूप से बड़े पैमाने पर। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग, अगर आपको पता होता कि कितना काम करने की आवश्यकता होगी, तो इस पर 10 बार संदेह करेंगे। अच्छा, अब कैसा है? अब इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि ये हो चुका है। ये किया गया है और पैमाना दिखाई दे रहा है। चलो वहाँ वर्कशॉप में चलते हैं। चलिए वहाँ आगे चलते हैं। यदि हम इसे सभी पैमाने पर देखें और इसका मूल्यांकन करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमने क्या लिया और क्या किया। ये साइट कितनी गंभीर है। वैसे यहाँ एक जल शोधन और जल आपूर्ति स्टेशन है। यहाँ गोदामों को इकट्ठा किया गया है और गोदामों में, ऑपरेटर शायद आपको दिखाएगा, रैक पर पहले से ही बक्से हैं जिनमें उन उत्पादों के लिए उपकरण हैं जिनका उत्पादन किया जाना है, विशेष रूप से एंगल ग्राइंडर के लिए भी। आपने हीटिंग पॉइंट पहले ही देख लिए हैं। आप जानते हैं कि ये क्या है। ये अब आपको प्रभावित नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जिस पर हम बहुत दबाव डालते हैं और निचोड़ते हैं। ये पूरी लिफ्ट प्रणाली है। और आज एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य घटित होनी चाहिए। अवश्य, मैं दोहराता हूँ। हमें अपने आंतरिक एलिवेटर डिस्पैच को ज़ेलेनोग्राड में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से जोड़ना होगा ताकि हम पहले से ही एक ही नेटवर्क में शामिल हो सकें। लिफ्ट की सर्विसिंग के लिए हमारे पास पहले से ही एक अनुबंध है और यह संपन्न हो चुका है। हम यहाँ आ रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं, है ना? हमने अभी तक सुरक्षा नहीं हटाई है। मैं बटन दबाता हूं और चमत्कार की प्रतीक्षा करता हूं। यह कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन हमारे विशेषज्ञों को यह सब करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यहां आप जाएं, लिफ्ट, और आप ऊपर तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। चलो चलें। लिफ्ट पहले से ही हमारे काम में महत्वपूर्ण मदद कर रही है। और अब हम साइट के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ आप भी देख सकते हैं कि हर चीज को लेबल किया गया है। यहाँ 2 ऐसे मेन स्विच बोर्ड हैं। यहाँ हमारे पास केवल एक चीज है जो अभी तक नहीं की गई है। यहाँ एक कैबिनेट होनी चाहिए। हम इसे स्थापित करेंगे और हमें इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए चार्जिंग स्टेशन कनेक्ट करने की आवश्यकता है। सभी स्टेशन खरीद लिए गए हैं, लेकिन हम पहले वहाँ काम पूरा करेंगे और फिर कनेक्शन करेंगे। यह एक निश्चित मात्रा में काम है जिसे हमने शुरू नहीं किया है। किस कारण के लिए? सबसे पहले हमें सुरक्षा प्रणाली से संबंधित सभी इंजीनियरिंग उपकरण बनाने की आवश्यकता है। यह एक स्वचालित आग बुझाने की प्रणाली, डिटेक्टर और बहुत कुछ है, साथ ही इंजीनियरिंग भी। और देखो सहकर्मियों, यहाँ इंजीनियरिंग सिस्टम है। धुआं निकलना, वेंटिलेशन। आप नीचे की ओर झुकते हुए देख सकते हैं। उपकरणों को जोड़ने के लिए ये मोड़ है। उपकरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पहले से ही यहाँ है। कुछ को हमें अभी भी वितरित करना है। और जो मैं नोट करना चाहूँगा वह यह है कि हमें एक निश्चित कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, डिज़ाइन से परे उपकरण खरीदने के लिए। इसका संबंध किससे है? तथ्य यह है कि जब आपने और मैंने परियोजना शुरू की थी,
तो एंगल ग्राइंडर पर विकास कार्य चल रहा था और ये स्पष्ट नहीं था कि हम इसे पूरा करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ हमें विश्वास था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इसके उत्पादन के लिए विशेष उपकरणों की खरीद पर निर्भर रहना गलत होता। यह अविवेकपूर्ण होगा। लेकिन आज हमें एंगल ग्राइंडर के उत्पादन के अधिकार का प्रमाण पत्र पहले ही मिल चुका है। इसलिए सलाह दी जाती है कि उनके उत्पादन के लिए हमारे अपने विशेष उपकरण हों। यह किस प्रकार का उपकरण है? यह इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए एक स्टैंप है, उच्च दबाव कास्टिंग के लिए एक मशीन है, प्लास्टिक इंजेक्शन है। यह सब पहले से ही मौजूद है। और देखिए, अब हम एक कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। खैर, यह मूल रूप से एक प्रशासनिक भवन है। यहाँ कार्य को अंतिम रूप दिया जाता है। सभी टिप्पणियां यहाँ समाप्त की जाती हैं। जो कमियां सामने आई हैं वे भी समाप्त कर दी जाती है। और यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आइए यहाँ कार्यालय में आए। हाँ, हमें कवरेज के बारे में शिकायतें थी। लोगों ने सब कुछ फिर से कर दिया। अब कोई टिप्पणियां नहीं है। जो कुछ बचा है वे बैटरी को वापस उसके पैर पर खड़ा करना है, क्योंकि उन्होंने इसे सचमुच कल ही समाप्त कर दिया था। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि इस ऑफिस में एक हैच लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कमेंट्स थे और ये सारी चीज़ें वहीं पूरी होनी चाहिए। ये छोटे मोटे सुधार हैं, लेकिन ये होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। यहाँ पैनल बनाए जाते हैं। यहाँ फर्नीचर है। इसे इस कार्यालय से बाहर ले जाया गया था। यहाँ ये कार्यालय बनकर तैयार हो गया है और अब वे इसकी साफ सफाई करेंगे। पटल पर टिप्पणियां भी थी। टिप्पणियां समाप्त हो गई हैं, स्वीकृति हो गई और अब इस कार्यालय का भी उपयोग किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि फर्नीचर पहले ही यहाँ है। अब आइए यहाँ कार्य कक्षों में चलें। आप देख सकते हैं कि यह कार्यालय एक कार्यालय है, एक आवासीय कार्यालय है और यहाँ तक कि इस तरह की प्रक्रियाएं भी यहाँ होती हैं। ये क्या है? ये केबल टैग है। अब कर्मचारी इन टैगों को प्रिंट कर रहे हैं। इन्हें अब फेल टिप पेन से नहीं भरा जाता है, बल्कि ये ऐसे टैग हैं जो बारकोड के साथ हैं। अपने स्मार्टफोन को इंगित करके आप सभी मापदंडों को पूरा पढ़ सकते हैं। अब सभी इंजीनियरिंग प्रणालियों का दिल यही धड़कता है। यहाँ अंतिम चरण है। देखा जा सकता है कि उपकरण काम कर रहे हैं। डिबगिंग चल रही है। फायर अलार्म यहाँ आता है। वीडियो निगरानी यहीं आती है। गर्मी नियंत्रण यहाँ है। ठंड नियंत्रण यहाँ है। सब कुछ यहाँ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यह पूरा सिस्टम पहले से ही सांस ले रहा है। काम कर रहा है और प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। अलेक्जेंडर, मुझे बताओ, क्या पहली मंजिल पर चलना सुखद है? बहुत अच्छा है। क्या ये कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? इससे भी अधिक कर्मचारी पहले से ही सकारात्मक टिप्पणियां दे रहे हैं। वहां रहना पहले से ही खुशी की बात है। हाँ, इसीलिए यहाँ गर्मी है। अच्छा है। टर्न स्टाइल बनाया जा चुका है और ये यहाँ पहले से ही सुसज्जित है। प्रवेश समूह भी बनाया गया है। यहाँ एक टिप्पणी थी, सफेद बैटरियां थी, लेकिन वे किसी तरह फिट नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घूमने वाले दरवाजे लगाने में एक समस्या थी। ऊर्ध्वाधर हीटिंग रेडिएटर्स के उपयोग के माध्यम से
इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। радиатора отопления. И और चलो यहाँ से बाहर आओ, मैं ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ बहुत कुछ नहीं बचा है। हमारे पास टिप्पणियाँ भी थी, दहलीज बनाई जा रही है, हमारे पास एक अस्थायी संकेत है। अस्थायी क्यों? कईयों ने कहा कि ये हमें चाहिए, 5वां 10वां। मैं कहता हूँ दोस्तों, मुख्य बात यह है कि ये सोवलमाश एलएलसी कहता है। मुझे लगता है कि यह संकेत लंबे समय तक नहीं रहेगा। понимаешь, что мы будем हर कोई समझता है कि हम एलएलसी से जेएससी या संयुक्त स्टॉक कंपनी में बदल जाएंगे, और ये बहुत दूर की बात नहीं है। इतना अधिक खर्च क्यों करें? इसके विपरीत देखें तो हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये इस तथ्य के कारण है कि एक समय में बाढ़ के स्थान में केवल आधे मीटर की त्रुटि हुई थी, тем, что लेकिन भूकर योजना में सब कुछ सटीक और संपूर्ण होना चाहिए। расположение забора इसलिए हमने प्रतीक्षारत कार्य की मात्रा को अस्वीकार कर दिया, мы должны с точностью या यूं कहिए उन्होंने इसे अस्वीकार नहीं किया, तो यह एक आवश्यक उपाय था। работы нас ждет. Мы забраковали, सर्दियों में सामान्य रूप से जाने के लिए было вынуждено место और इस पूरे फील्ड को टुकड़ों में ना छोड़ने के लिए हम कर्व की अस्थायी स्थापना के लिए गए और अस्थायी डामर की सतह बनाई, и временно асфальтное. क्योंकि अगर कीचड़ भरी सड़क होती तो हम पूरी ताकत से यहाँ मिट्टी को मिला रहे होते, फिर हमें लगभग 1 मीटर मिट्टी काटकर बाहर निकालनी पड़ती। इसलिए ये उपाय उचित थे। Были оправданы. Сейчас нам придется अब हमें यहाँ कुछ बदलना होगा, अस्थायी को स्थायी से। हम ऐसा कब करेंगे? ऑपरेटर अब आपको दिखाएगा कि हमारे पास अब एक अकिलीज हील है, जिसके लिए कुछ निश्चित लागतों की आवश्यकता होती है। ये जल आपूर्ति में दूसरा इनपुट है। это второй ввод водоснабжения. अब हम उस स्थान पे आ गए हैं जहां हमने पतझड़ में काम बंद कर दिया था, И और इस तथ्य के बावजूद कि यहाँ खाइयाँ खोदी गई थी, हमें उन्हें दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, зарыли. Вынуждены были, потому что ясно क्योंकि ये स्पष्ट था कि हम गर्मी होने तक सभी काम रोक रहे थे। было, а теперь нам надо будет और अब हमें ये करने की आवश्यकता होगी, हमें इसे फिर से खोलना होगा, मिट्टी हटानी होगी, एक पंचर बनाना होगा, उस क्षेत्र में जाना होगा जो पीली पट्टियों से घिरा हुआ है, выйти вот туда, на участок, который एक पाइप बिछानी होगी और चेंबर का पुनर्निर्माण करना होगा। положить трубу, पानी की आपूर्ति चेंबर। टेक्नोपोलिस ने हमारे लिए ये तकनीकी शर्तें तय की हैं, ну такие тех условия нам поставили. हमें उन्हें पूरा करना होगा। Мы их ये साधन है это средство. और हमें भू निर्माण कार्य पूरा करना होगा। वर्ष के अंत में यहाँ काम भी किया गया था। Работы по благоустройству हम पहले ही अंतिम क्षणों में यहाँ बंद कर रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से एक रिटेनिंग दीवार स्थापित की। здесь закрывают. हालांकि वास्तव में कैडेस्ट्रल योजना के अनुसार हमारा क्षेत्र इस इमारत के कोने पर समाप्त होना चाहिए, этого здания. लेकिन उन्होंने इस चमत्कार को बरकरार रखा। लेकिन फिर भी, और मौसम ने इसकी अनुमति दे दी है। Позволило, мы сделали нормально. हमने एक उचित रूप से डिजाइन की गई रिटेनिंग दीवार बनाई है। Он стоит यह यहीं खड़ा है। ढेरों को खराब कर दिया गया था завинченный свай और सब कुछ ढेरों पर रख दिया गया था। यहीं पर बाढ़ होगी, ограждения. А это будет, और ये एक ऐसी रिटेनिंग वॉल होगी जो सुरक्षा करेगी। вон видно, और आप डामर का जोड़ देख सकते हैं। все мы हमें ये सब यहीं बढ़ाना होगा, आंशिक रूप से हटाना होगा। частично удалили. यहाँ आप बक्सों का गोदाम, वेंटिलेशन सिस्टम के लिए पाइप, आग का धुआं हटाने, वेंटिलेशन आदि देख सकते हैं। ये बिल्कुल वह सब कुछ है जिसका सुरक्षा प्रणालियों के निर्माण से संबंध है। Пожара, противопожарного дыма, удаление там. और हमें ज़ॉस निर्माण पूरा होने पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हमें इस कार्य को पूरा करने की आवश्यकता है। Опасности здания. И для того, чтобы мы получили ЗОС, заключение завершения इसके लिए कुछ वित्त की आवश्यकता होती है, работы. Это требует финансов. क्योंकि अभी शीर्ष पर जो हो रहा है, मुझे लगता है, Творится. या यूँ कहें कि हमने योजना बनाई है, Не думаю, а हम इस काम का आयोजन कर रहे हैं। работу у нас на 20 मई के बाद हमारी तीसरी मंजिल पर 200 से अधिक लोग काम करेंगे, должно работать больше 200 человек. На третьем. और हमें वेंटिलेशन सिस्टम की स्थापना Для того, чтобы जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। могли завершить
работу по монтажу вент-систем. Тем не फिर менее, भी हम दस्तावेज़ों की प्रारंभिक प्रस्तुति कर रहे हैं। документов мы ведем, अधिकांश फोल्डर पहले ही तैयार किए जा चुके हैं, уже сформировано. इसलिए हम समझते हैं कि निर्माण के पूरा होने और इसके संचालन में लाने की अनुमति पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा कार्य पूरा करने की आवश्यकता है, Получить заключение на завершение строительства. और हमारी योजनाएं जो उन्होंने हमारे लिए निर्धारित की है वे ये है कि हमें अगस्त में उत्पादन शुरू करना चाहिए। В августе мы должны, खैर, चलो उत्पादन पर वापस आते हैं। вернемся к производству. Алексей, अलेक्सी, बाल्टी हटाओ, हवा वहाँ कागज उड़ा रही है। вернемся. चलिए उत्पादन पर वापस आते हैं। Вот заходим. तो हम यहाँ उत्पादन क्षेत्र में आते हैं और विवरण देखते हैं, Видим детали और यहाँ पहले कस्टम इंजन का विवरण दिया गया है। первого заказного двигателя. यह आयात प्रतिस्थापन के लिए एक इंजन है। По импорту यह इंजन फ्रेंच है जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, француз और वे हमारे ओर मुड़े। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। сейчас не поставляют. और आप देख सकते हैं कि क्या काम किया गया है। Можем ли мы это сделать? Можем. लेकिन हम एक बार में सिर्फ एक इंजन नहीं बनाते हैं, हम कई इंजन बनाते हैं। क्यों? Не один двигатель, क्योंकि एक परीक्षण के लिए है। потому что हम इसे भौतिक विनाश के बिंदु तक बहुत गंभीरता से परीक्षण करेंगे। очень серьезно испытывать दूसरा प्रमाणीकरण के लिए है। его разрушение. तीसरा ग्राहक के लिए है। चौथा वारंटी के लिए है। Четвертое – это на гарантию. खैर, तदनुसार इसे रोकना संभव होगा ताकि ये स्पष्ट हो। Чтобы было понятно. Ну вот, смотри, खैर, इस खूबसूरती को देखिए। ये एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है जो निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा, और फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे। смонтировать. वैसे राज्य में वही स्थितियां शुरू हो गई हैं जो 90 के दशक में सोवियत संघ में थी। Ситуация 90. टेस्ला चार्जर सभी तारों को काट रहे हैं और उसका तांबू को बेच रहे हैं। इसीलिए वे जो बोएंगे वही काटेंगे। Поэтому они что посеяли, то и пожнут. Да? И вот если сейчас повернуть, और यदि आप अभी कैमरा घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि मशीनों पर लोग व्यस्त हैं। ये डिज़ाइनर हैं, वे मशीनों में महारत हासिल करते हैं। они осваивают. बेहतर विकास के लिए उन्हें ये समझना होगा कि ये सब कैसे काम करता है। पर चलते हैं। Вот заготовки, यहाँ काम के लिए रिक्त स्थान है। заготовки у нас हमने इन रिक्त स्थानों को रिक्त अनुभाग में काटा। все оборудование. इसके लिए हमारे पास पहले से ही सभी उपकरण हैं। Здесь видно, что यहाँ आप देख सकते हैं कि गोदाम में अभी भी काफ़ी सामान है, еще материалов लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कम है। раньше. Вот рубашка. यहाँ वाटर कूल्ड इंजन के लिए एक शर्ट है। फोटो पोस्ट किया गया और कई लोगों ने कोसा, यह इतना खुरदुरा क्यों है इत्यादि। सबसे पहले ये रफ प्रोसेसिंग है, लेकिन मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि क्या हो रहा है। Чтобы लेकिन इंजन भी वाटर कूल्ड जर्मन है। यहाँ प्रसंस्करण की गुणवत्ता क्या है, тоже с водяным. लेकिन हम वहाँ सुरक्षात्मक कोटिंग का प्रसंस्करण भी करेंगे। वैसे ये एक इलेक्ट्रिक बस के लिए एक जर्मन इंजन है, इसकी आपूर्ति भी मुश्किल है। Для электробусов. Немецкие тоже поставки уже затруднительные. लेकिन अब आइए अपने पुराने पर लौटते हैं। जैसा कि वे कहते हैं, नया भूला हुआ पुराना है। Снова 300 यह 318 कोलोबोक का आधार है будет перед और इसका उद्देश्य एक पतंग का होगा। पतंग का क्या है? मुझे ब्लेड दिखाओ। Это यह मोटर यहाँ इस ब्लेड को चलाएगी और यह प्रोपेलर 200 किलोग्राम वजन उठाने की क्षमता प्रदान करेगा। и этот винт будет обеспечен. और वास्तव में इसी प्रकार का एक स्लिप वे बनाया जाता है। А это, собственно говоря, इस स्लिप वे पर इस मौत का फ्रेम असेंबल किया गया है, собирается каркас. जिस पर इन इंजनों के साथ ये प्रोपेलर लगाए जाएंगे। Вот эти вот винты с этими двигателями. इसके बाद कृपया मुझे बताएं
क्या हम अगस्त में उत्पादन शुरू करेंगे या हम पहले से ही कर रहे हैं? अच्छा जवाब। Хороший ответ, да? И если और अगर हम देखें तो हमारा कर्मचारी यहाँ क्या कर रहा है? занимается अन्य इंजनों के लिए सेक्शन तैयार करना, हटाना। यहाँ नई पीढ़ी के एलिवेटर चरखी के लिए एक स्टेटर है। वह चरखी जिसे हमने सैद्धांतिक रूप से ओटिस से कॉपी किया था, लेकिन हमने अपने स्वयं के इंजन का उपयोग किया, इसका परीक्षण किया, इसे चलाया और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाले। हम काम से संतुष्ट नहीं हैं, हालांकि हमने मापदंडों के मामले में ओटिस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यह हमारे अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि आंख मूंद कर नकल क्यों करना? हम कमियों को समझते हुए अपने उत्पादों को उनसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। недостатки, пытаемся от них избавить свою продукцию. Вот, ну вот здесь вот खैर, यहाँ हमारे पास एक स्वचालित आग बुझाने वाला स्टेशन है। видно, что монтаж, इसमें देखा जा सकता है कि इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। вент-система. अब यहाँ वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जा रहा है और पूरा किया जा रहा है। Мы сейчас इसलिए अब हम बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं वेंटिलेशन पर, चेतावनी प्रणाली, आग बुझाने की प्रणाली, सेंसर पर। यह सब पाइपिंग द्वारा किया जाता है। датчики, все это ведет обвязка, पास होने के लिए हमें बहुत सारा काम पूरा करना होगा, который нам надо завершить для того, чтобы сдать. Но लेकिन क्या करना है, कितना काम है, इसकी समझ है और ये स्पष्ट और какой объем работы? समझने योग्य है कि ये इमारत है। Ясно и понятно, что कृपया हमें ऊपर दिखाएं कि वहाँ क्या हो रहा है। вот он всё наверх, да? Что там делать? अभी हाल ही में इसमें से कुछ भी नहीं था Недавно там ничего этого не और ये सभी उपयोगिता नेटवर्क इतने सघन रूप से भरे हुए हैं कि सचमुच वहाँ कुछ नया रखना मुश्किल होगा। новое. Тяжело будет. इसलिए साथियों, हमारे सामने एक गंभीर सफलता है, Нам предстоит आर्थिक रूप से भी और काम के मामले में भी। बहुत सारी कागजी कार्यवाही करनी होती है। и हम हर समय दस्तावेजीकरण के साथ काम करते हैं और वॉल्यूम ऊपरी मंजिल पर है, документов, с документацией мы с этим तीसरी मंजिल पर होता है। वैसे हमने एसएमडी स्थापना के लिए उपकरण प्राप्त करने के लिए पहले से ही एक कमरा तैयार कर लिया है। подготовили помещение уже для приема оборудования. कृपया सावधान रहें। Монтажа. Осторожно. Пожалуйста. Ранее पहले जब हमने बातचीत की थी कि चीनी एंगल ग्राइंडर बनाएंगे, तो यह मान लिया गया था कि नियंत्रक भी काम करेंगे और चीन में बने होंगे, लेकिन उन्होंने इस मामले को छोड़ दिया। हमारे सभी प्रयासों से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। चीनी इतने सरल लोग नहीं हैं, इसलिए हमें इसे स्वयं करना होगा। और आपको इसे स्वयं क्यों करना चाहिए, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। почему надо делать самим? Сейчас расскажу. Вот смотрите, देखो, ये हमारी मशीन है। наш станок. अब आइए देखते हैं एक ऐसी ही चीनी मशीन। Аналогичный станок китайский. ये एक चीनी मशीन है जो एक समान ऑपरेशन करती है। ये ग्रूव इंसुलेशन का उत्पादन और स्थापित करती है। Статор двигателя. Я स्वाभाविक रूप से मैं पूरी परियोजना में शामिल हूँ। निर्माण, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, वाइंडिंग। मैं सबसे पहले क्या शुरू कर रहा हूँ? आर्थिक व्यवहार्यता से, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि आविष्कारक जीवन के संपर्क से बाहर है, बादलों में कहीं उड़ रहे हैं, जीवन को नहीं समझते हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हम विपणक हैं, हम बिक्री करता है, हम यहाँ पृथ्वी की नाभि हैं। सहकर्मियों, आप समझते हैं, एक उत्पाद उनके हाथ में पड़ने के बाद वे पृथ्वी की नाभि बन जाते हैं товар, а его кто-то производит. और कोई इसे किसी कीमत पर पैदा करता है। Маржу, которая, और यदि कोई भारी कमी हो जाए या जब कोई если कीमती पर डिपिंग कर रहा हो, तो वे मार्जिन बना सकते हैं, по ценам, тогда они на अन्यथा वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। в случае они ничего не говорят.
और इसलिए मान लीजिए हम कब वही करेंगे जो मैं शुरू कर रहा हूँ। чего я исхожу? मैं लागत से जा रहा हूँ Себестоимость. И और हमें क्या मिलता है। ऐसी ही एक घटना है बेली। आइए बात करते हैं। все говорят, вот हर कोई कहता है लेकिन चीन हमारे पास है क्योंकि उसका श्रम सस्ता है। बिल्कुल नहीं। जब मैं नाली इंसुलेशन स्थापित करने के लिए तकनीकी संचालन करने की लागत की गणना करता हूं, तो यह पता चलता है कि इस ऑपरेशन की लागत का ставить себестоимость 93% सामग्री की लागत है। 93% बाकी मजदूरी और बाकी सब कुछ है। остальное зарплата, налоги. इसके अलावा वेतन भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक ऑपरेटर ऐसी कई मशीनों का सेवा ले सकता है Обслуживать और फिर उसका वेतन आमतौर पर बदल जाता है। его зарплата уже यदि वह एक मशीन की सेवा करता है तो वह 93 है, 93%, यदि 4 तो तदनुसार 96%। 96%. फिर सवाल उठता है सैलरी का इससे क्या लेना देना, करों और अन्य सभी चीज़ों का इससे क्या लेना देना है। लेकिन ये टेक्नोपोलिस की स्थितियों में है। लेकिन एक और बात है, अगर हम वहाँ एक मैनिपुलेटर रख देते हैं तो क्या होगा। आपने देखा कि पास में एक रोबोटिक मैनिपुलेटर है जो सेवा करेगा और कोर को वहाँ रखेगा और फिर हमारा ऑपरेटर केवल कागज़ की रीलों को बदल देगा। कागज़ के साथ नहीं बल्कि इंसुलेट सामग्री के साथ। सवाल उठता है फिर लागत में कितनी सामग्री शामिल होगी, 98 या 99। फिर सवाल यह है हम चीन को तांबा, एल्यूमिनियम, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रिक स्टील बेचते हैं, हमें सस्ता उत्पाद मिलता है और यहाँ हम लंदन एक्सचेंज पर सामग्री खरीदते हैं, लेकिन वहाँ यह कुछ अलग है, इसलिए एक प्रकार की असंगत है। लेकिन अगर ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो इस विसंगति को दूर किया जा सकता है। और जब आप गणना करते हैं, कहते हैं एक तकनीकी संचालन, हम एक खराद पर एंगल ग्राइंडर के लिए शाफ्ट को तेज कर रहे हैं, कितने CNC, सब कुछ बढ़िया है। Все замечательно. हमने 14 मिलीमीटर की एक छड़ी ली, उसे संसाधित किया और उसे प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारा अंत 8 मिलीमीटर है, यहाँ ये 12 मिलीमीटर है। हमें कितना निकालने की आवश्यकता है। और यदि हम एक अपसेटिंग मशीन लेते हैं तो हमें रॉड से एक वर्क पीस मिलता है У нас. जिसे केवल कुछ स्थानों पर समाप्त करने की आवश्यकता होती है। А если помимо этого और अगर इसके अलावा हम एक थ्रेड रोलिंग मशीन भी स्थापित करते हैं तो एंगल ग्राइंडर गियर बॉक्स के गियर को जोड़ने के लिए अंत में एक धागा बनाती है और ये बहुत सस्ता है। और मान लीजिए एक व्यक्ति जो अपसेटिंग मशीन और थ्रेड रोलिंग मशीन की सेवा करता है, वे एक स्टैंपिंग मशीन की भी सेवा कर सकता है जो विद्युत स्टील पर मुहर लगाएगी, क्योंकि यह प्रति सेकंड लगभग 5 बार करती है। वहां आप गणना कर सकते हैं कि कितने सेकंड बाद तैयार स्टेटर और रोटर पैकेज बाहर आ जाएगा। готовый пакет статора ротора, соответственно, तदनुसार रोटर को जिग में उच्च दबाव कास्टिंग मशीन में स्थापित किया जाता है। कई टुकड़े एक साथ डाले जाते हैं और बार फीडर को तुरंत अपसेटिंग मशीन के लिए एक रॉड के साथ लोड किया जाता है। получается один इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति 3-4 मशीनें चलाता है। अब क्या सोचते हैं, इस लागत अनुपात के साथ क्या हम इस व्यक्ति को अच्छा वेतन दे सकते हैं? यह संभव है क्योंकि इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि व्यक्ति एक अच्छा विशेषज्ञ है और फिर वह अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन अगर हम जो प्रस्तावित करते हैं उससे आगे बढ़ते हैं, आइए किसी प्रकार का खलिहान लें, उसकी मरम्मत करें, उसका निर्माण करें, बहुत सारे उपकरण प्रदान करें, हम इसे स्थापित कर सकते हैं। Если мы делаем दोस्तों, अगर हम इसे उपकरणों पर करते हैं जो हमारे पास है, ना कि उन चीज़ों पर जिनकी हमें ज़रूरत है, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे हम बेच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके लागत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। отсюда и вытекает. यहीं पर सवाल उठता है फंडिंग बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक अपसेटिंग मशीन की आवश्यकता है, एक थ्रेड रोलिंग मशीन की आवश्यकता है, एक स्टैंप, हम पहले से ही समझते हैं कि हम क्या उत्पादन कर रहे हैं, का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, एक उच्च दबाव कास्टिंग मशीन का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। यहाँ तक कि आपने तस्वीरें भी देखी हैं। विक्टर अरिस्टो पहले ही कास्ट गियर बॉक्स का प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है। बेशक ये कठिन कास्टिंग है, ठीक है, हम इसे पूरा करेंगे। तो साथियों, बहुत दिलचस्प समय हमारा इंतजार कर रहा है। Мы с вами अब हम एक नया चरण तैयार कर रहे हैं, उत्पादन का शुभारंभ।
ऐसा करने के लिए हमें निर्माण के पूरा होने के बारे में निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। और ऐसा करने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित करें, इतनी बड़ी मात्रा में काम करें और उपकरणों की आपूर्ति करें। यहाँ तक कि शुरुआती चरण में इसकी योजना नहीं बनाई गई थी। यदि आप और मैं परियोजना की अधिकतम लाभप्रदता चाहते हैं तो हमें ये करना होगा। आप सभी को धन्यवाद। हम सभी को शुभकामनाएं।